तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट ये संस्कृत है और शुरू होगा आज सप्तमः पाठ यानी कि 7 पाठ। और 7 पाठ का ये पार्ट 1 है। पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति के श्लोक, हिंदी में क्या कहेंगे? नीति के श्लोक। आज की क्लास में जो आपके 7 पाठ में 10 श्लोक दिए गए हैं, 10 श्लोकों का अर्थ हम लोग समझेंगे और उसे लिखेंगे। इसमें संस्कृत है, जो आपकी किताब में श्लोक दिए हैं संस्कृत में, उसका अर्थ मैंने नीचे लिख दिया है। तो इसे आप समझने के बाद इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि श्लोक का अर्थ आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप लिख सकें। ये जो पाठ है ये महाभारत से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? महाभारत से, जिसको कहीं आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा या कहानी सुना होगा। तो महाभारत की एक अंश विशेष है, मतलब एक छोटा सा भाग है उसमें से, जिसमें मैं आगे समझाऊंगा कहाँ की ये बात है और क्या क्या बातें होती है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम पाठ का हेडिंग समझते हैं कि पाठ का हेडिंग में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो पेज नंबर 51 यानी 51 निकाल लेंगे और सबसे ऊपर से देखेंगे। लिखा है कि अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष रूपाया विदुर नीति संकलितः। यह पाठ, अयम पाठ मतलब होता है यह पाठ, सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य मतलब बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ के, महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेष, महाभारत के उद्योग पर्वण भाग से रूपाया विदुर नीति संकलित, विदुर नीति को संकलित किया गया है, विदुर नीति को लिखा गया है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि ये विदुर नीति आप लोग सुने तो होंगे जरूर, जैसे चाणक्य नीति है उसी तरह विदुर नीति है। तो विदुर कौन थे? तो विदुर थे धृतराष्ट्र के छोटे भाई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्हीं के खानदान में थे सबसे, जो उनके पौत्र थे, मतलब होता है ना पोता जिसको बोलते हैं। तो सबसे बड़े पौत्र थे उनके धृतराष्ट्र, जो आंख से अंधे थे। 2 नंबर थे पांडु और सबसे छोटे थे विदुर। और विदुर जो थे वो हस्तिनापुर, यानी कि जहाँ के ये लोग राजा थे, जिसको आज दिल्ली कहा जाता है, तो उसी हस्तिनापुर के ये महामंत्री थे। कौन? विदुर। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुर स्वचितस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति त्वाम समुचित उत्तरम विदुर ददाति। यहाँ पे कहा जा रहा है कि युद्धम आसनम प्राप्य, युद्ध को नजदीक देखते हुए। कौन सा युद्ध? महाभारत का युद्ध, जो पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो युद्ध को समीप देखकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम विदुर, अपने महामंत्री विदुर को स्वचितस्य शांते, स्वचित, चित्त मतलब होता है मन, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए कांश्चित प्रश्नान, कुछ प्रश्न करते हैं, नीति विषय कान पृच्छति, नीति विषय से कुछ प्रश्न पूछते हैं, त्वम समुचित उत्तरम विदुरम ददाति, और उसका वो समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। यानी धृतराष्ट्र जो उनके बड़े भाई हैं और हस्तिनापुर के राजा हैं, तो युद्ध के टाइम में जब इनके बहुत सारे पुत्र मारे जाते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? और उसमें से बहुत सारे पुत्र जब मारे जाते हैं तो मन में इनको, अब किसी का भी पुत्र मारा जाएगा तो दुख तो होगा ही, तो अपनी मन की शांति के लिए विदुर जी को बुलाते हैं और कुछ नीति से संबंधित प्रश्न करते हैं अपनी मन की शांति के लिए, और उसका उत्तर देते हैं विदुर जी। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और उसी का प्रश्न उत्तर के रूप में इस ग्रंथ में जो बातें लिख दी गई उसी को विदुर नीति कहा जाता है। यानी कि जो प्रश्न पूछे और उन्होंने उसका उत्तर दिया, उसी को क्या कहा जाता है?
विदुर नीति कहा जाता है। इयम अपि भगवत गीता महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। एक स्वतंत्र रूप से ग्रंथ जो है, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता, वो महाभारत का भी अंग है और ये विदुर नीति भी उसी का अंग है। यानी महाभारत का अंग विदुर नीति भी है और महाभारत का अंग क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंग इसलिए है कि महाभारत कितने दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? और पहले दिन जब युद्ध प्रारंभ होता है तो प्रारंभ होने से पहले पांडवों में जो अर्जुन है, जो कहा जाता है कि सबसे अच्छे धनुर्धारी थे, तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? उनके सारथी हैं। आप लोगों ने फोटो वोटो में देखा होगा, उनका वो रथ चलाते हैं और अर्जुन युद्ध करते हैं। तो अर्जुन से बोलते हैं कि कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, आप इस रथ को लेकर के युद्ध भूमि के बीच में ले चलिए। तो वहां पे कृष्ण भगवान प्रश्न करते हैं कि क्यों? ताकि, तो अर्जुन उत्तर देते हैं कि मुझे देखना है कि दोनों पक्षों में कौन खड़ा है। तो बीच में रथ को ले जाते हैं, तो जब एक तरफ देखते हैं तो पांडवों की तरफ तो उनके अपने भाई, अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, और दूसरे तरफ जब देखते हैं कौरवों की तरफ, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों की तरफ, तो उधर भी देखते हैं कि मेरे ही भाई हैं, चाचा के लड़के हैं लेकिन अपने ही भाई हैं, अपने गुरु हैं, अपने पितामह हैं, अपने ही परिवार के सारे लोग हैं। तो कहते हैं कि हे केशव, केशव कृष्ण भगवान को कहा जाता है, अगर दोनों पक्षों में से कोई भी मरता है तो मरता तो अपना ही है। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने किसी को मारा तो वो अपना ही मरेगा, और उधर से किसी ने इस तरफ से मारा तो वो अपना ही मरेगा, तो नुकसान तो मेरा ही है। जब आपस में ही लड़कर हम मर जाएंगे तो फिर किस चीज का राज्य और क्या सुख? क्योंकि आदमी पैसे का सुख तभी भोगता है जब उसका परिवार उसके साथ हो। सोचिए आप लोग एक बार कल्पना करके कि आपको पूरा संपत्ति मिल जाए बहुत सारा, और आपको पूरा फैमिली खत्म हो जाए, तो क्या आप उस संपत्ति का मतलब वो मजा ले पाएंगे जो आप अपने परिवार के साथ में ले रहे थे? हर आदमी के साथ ही। तो कहते हैं मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, मैं युद्ध। तो वहीं पे कृष्ण भगवान को समझाते हैं कि तुम राजपाट के लिए नहीं, तुम भाई के लिए नहीं, तुम अपना कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही हुआ है युद्ध करने के लिए। तुम ये मत सोचो कि क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, क्योंकि तुमको भी ये पता नहीं है। मनुष्य के बस में केवल कर्म है, उस कर्म के द्वारा उसे क्या मिलेगा ये किसी के भी बस की बात नहीं है। सबको ही जानता है कि हम पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पेड़ आगे चलकर फल देगा या उससे पहले सूख जाएगा या बड़ा होकर भी नहीं देगा, ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी मनुष्य कर्म करता है एक उम्मीद के साथ। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को उम्मीद है कि हम भी मैट्रिक में पास कर जाएंगे, एक उम्मीद है मन में। अगर आज ही आपको ये कन्फर्म पता चल जाए कि आप कितना भी पढ़ लीजिए आप पास होने वाले नहीं हैं, तो आज से ही आप कर्म करना छोड़ दीजिएगा। उम्मीद पे सब कोई कर्म करता है, तो हमारे बस में केवल क्या है? कर्म करना है। या तो हम कर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके अलावा हमारे बस में कुछ नहीं है। और हमारे ही नहीं, दुनिया के हर इंसान के बस में मात्र दो ही चीज है, या तो आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उस करने से या नहीं करने से क्या होगा ये आपका नसीब जाने, आपका भाग्य जाने, लेकिन आप केवल कर्म कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य को कर्म करना चाहिए। तो वहीं अर्जुन को वहां पे बहुत सारी बातें समझाते हैं। अब कहा जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग YouTube पर जाकर श्रीमद् भागवत गीता सर्च करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे का वो पूरा स्पीच है कृष्ण भगवान का, जो अर्जुन प्रश्न करते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं। जितना भी बात भगवान कृष्ण ने कहा उसको लिख दिया गया, और उसी को कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है, या गीता कहा जाता है। ठीक है ना? भागवत गीता कहिए चाहे केवल गीता भी कह दीजिए, उन्हीं के बात को, सारी बातों को लिख दिया गया, वही श्रीमद् भागवत गीता है।
तो वो महाभारत का एक छोटा सा भाग है, इसलिए कहा जा रहा है कि महाभारत क्या है, वो कुछ देर चला था, बाकी सब टाइम तो महाभारत ही चला था। अब यहाँ पे मेन बात जो है कि विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, जो प्रश्न चलते हैं और उसका उत्तर विदुर जी देते हैं, तो आखिर ये क्या मतलब क्या कंडीशन होता है, कैसे कि मतलब ये सवाल शुरू होता है। तो होता यूं है कि जो पांडवों में एक भाई थे, भीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था कि मैं कौरवों के 100 भाई को अकेले मारूंगा और सबका वध मैं कर दूंगा। और वही महाभारत का जब युद्ध होता है, 100 भाइयों को भीम ही मारते हैं। उनके 50 से 60 भाई जब मर जाते हैं तो धृतराष्ट्र काफी दुख में आ जाते हैं कि मेरे इतने लड़के मारे गए। मन की शांति के लिए विदुर को बुलाते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, कहते हैं बताओ कुछ अच्छी अच्छी बातें जिससे मन को क्या मिले, शांति मिले। लेकिन विदुर जी पूरा ओरिजिनल सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो मन को शांति तो नहीं मिली और ही बेचैनी बढ़ गई। क्योंकि सत्य, अगर आपने गलती किया है और आपके सच्चाई को मुंह पे कहा जाएगा तो बहुत कम लोग तुरंत बर्दाश्त कर पाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता है। चोर को बोल दे तुम चोरी करते हो, गलत काम करते हो, तुम दुष्ट हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो जानता है कि काम हम करते हैं, लेकिन उसको ये भी सुनना पसंद। चोर को भी तुम कहो आप तो महात्मा है, आप धरती पर अवतार लिए हैं, आप मतलब कुछ करने के लिए आए हैं, वो खुश हो जाएगा, भले उसको पता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बड़ाई सबको अच्छा लगता है। तो देखिए क्या क्या ये उत्तर देते हैं, और उसी उत्तर को 10 श्लोकों में बांटा गया है, और एक एक श्लोक को हम लोग चलिए समझते हैं, ठीक है ना। पहला श्लोक है हमारा, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धवा सौ वै पंडित उच्यते। विदुर जी कहते हैं कि यस्य कृत्यम, जो कृत्य करता है, जो कर्म करता है, क्या करता है, कर्म करता है, न विघ्नन्ति, उसके मार्ग में विघ्न बाधा नहीं आती है। चाहे शीत हो, शीत मतलब जाड़ा हो, उष्ण गर्मी हो, भय या किसी प्रकार का भय हो, मतलब भय मतलब क्या होता है, डर, रति या किसी प्रकार की भावुकता हो। मतलब जो व्यक्ति क्या करता है, कृत्य करता है, कर्म करता है, तो उसके मार्ग में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। चाहे वह बाधा जाड़ा का हो, गर्मी का हो, किसी भी मौसम का हो, कोई डर हो, कोई भावुकता हो, कोई भी उस पर असर नहीं करती है। समृद्ध समृद्धवा, समृद्ध समृद्धवा, वह दिन प्रतिदिन अपने जीवन में समृद्ध होता जाता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है। सौ वै पंडित उच्यते, और उसे पंडित कहा जाता है, उसे विद्वान कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति न जाड़ा से डरे, न गर्मी से डरे, किसी भय से न डरे, उसके अंदर भावुकता से न डरे, यानी किसी भी प्रकार से डरे बिना अपने कर्म को करता रहे, तो वो एक न एक दिन आगे बढ़ ही जाता है। और उसी व्यक्ति को आगे चलकर संसार क्या कहता है, विद्वान कहता है। पंडित मतलब क्या होता है, किसी जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पंडित मतलब विद्वान कहा जाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा बिना डर भय के क्या करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज गर्मी है तो सर पढ़ाई नहीं होगा, बाप रे बहुत गर्मी है, सर बहुत ठंडा लागत आज पढ़ाई ना हुई। तो ये सारी समस्याएं जिस बच्चे के पास आ जाती है, वो जीवन में विद्वान तो नहीं बन पाएगा। लेकिन जिसके पास ना बरसात का डर हो, ना गर्मी का डर हो, ना जाड़ा का डर हो, वो एक न एक दिन विद्वान बन ही जाता है, क्योंकि उसने हर मौसम को अपने आप में ढाल लिया है। समस्याएं तो जीवन में आएंगी, किसी का भी ऐसा जीवन नहीं है जो समस्याओं से नहीं भरा हुआ है। हर किसी के लाइफ में 24 घंटे में 24,000 प्रकार की समस्याएं आती है। लेकिन जो व्यक्ति उन समस्याओं को समस्या न मानकर एक चुनौती मानकर आगे बढ़ता है, वही अपने जीवन में विकास करता है, वही अपने जीवन में समृद्ध होता है, और उसी को शास्त्र विद्वान मानता है। क्योंकि कोई भी आदमी आज तक आगे बढ़ा है तो आप अगर उसका इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी कठिनाइयों से वो गुजरा हुआ है। लेकिन लोग क्या देखते हैं कि एक बार सफल हो गया,
सफल होने से पहले देखो कि उसका लाइफ कितना कितना जटिल था, कितना खतरनाक बीत रहा था। तब समझ में आएगा कि इतनी कठिनाइयों के बाद जाकर के कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पे चढ़ता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अगर कोई चढ़ा है तो हम लोग उस समय देखते हैं जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाता है। उससे पहले देखो कितना बार वो चढ़ा और कितना बार गिरा होगा, कितना बार जान जोखिम में डाला होगा, कितने लोग मर गए होंगे चढ़ने के लिए। लेकिन उसी में से कोई चढ़ गया तो हम लोग कहते हैं वाह, देखो इतना कम उम्र का लड़का है और चढ़ गया है। लेकिन आपने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा कि कितनी तपस्या की है उसने। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा श्लोक है, तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। यानी कि नीति में जो प्रसिद्ध विदुर जी हैं वो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञानी तभी कहा जाएगा, पंडित तभी कहा जाएगा जो तत्वज्ञ सर्वभूतानां, जो जीवन के सत्य को, जीवन के रहस्य के जानने वाला हो, जो अपने जीवन के बारे में सोचता हो। सभी जगह सर्वभूतानाम, हर जगह अपने जीवन के बारे में वो सोचता हो कि मेरा ये जीवन क्यों मिला हुआ है, आखिर मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो कुछ तो ऐसा होगा, बनाने वाले ने मुझे यहां भेजा तो कुछ तो ऐसा सोचकर भेजा होगा कुछ नया करने के लिए। तो वो कौन सा काम है जो मुझे करना है, अपने बारे में सोचे, चिंतन मनन करे। योगज्ञ सर्वकर्माणाम, और वह अपनी योग्यता से अपने सारे कर्म को स्वयं करता हो। ये नहीं कि वो अपने कार्य को किसी और पर टालता हो कि फलानवा मेरा काम करेगा। अपने कर्म, योगज्ञ, योग से, अभ्यास से, मेहनत से, सर्वकर्मणाम, सभी कर्मों को स्वयं करता हो। उपायज्ञो मनुष्याणाम, और मनुष्यों में उपायज्ञो, यज्ञ के समान आचरण करता हो। यानी कि यज्ञ में क्या होता है, आग होता है, और अग्नि जो होती है वो शुद्ध होती है। अग्नि में कोई भी वस्तु पड़ जाए तो उसे क्या मान लिया जाता है कि ये वस्तु क्या हो गई, शुद्ध हो गई। क्योंकि आज का टाइम देखिए, कोरोना भी इतना खतरनाक है, लेकिन जब वो आग में कोई चीज पक जाता है तो वो कोरोना से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। आग में पड़ने के बाद हर बुरी चीजें क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती है। नरः पंडित उच्यते, और वह जो नर है, वह जो मनुष्य है, पंडित कहलाता है। क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर्म किसी और पर न थोप कर स्वयं करना चाहिए, तभी चलकर वह आगे बढ़ सकता है। ये नहीं कि आपको सवाल दिया गया बनाने के लिए और आप दूसरे से बनवा कर ला कर दिखाते हैं, तो आप कभी भी विद्वान नहीं बन पाइएगा। अगर आपको स्वयं विद्वान बनना है तो खुद से मेहनत कीजिए। तीसरा श्लोक है, अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधमः। बड़ा ही अच्छा श्लोक है ये। यहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि अनाहूत प्रविशति, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है। अनाहूत प्रविशति, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहां जाता है या बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर जाता है। दोनों अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कि बिना बुलाए किसी के घर जाता है या बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, और बिना पूछे बहुभाषते, बकबक करता है, बिना काम का बोलता रहता है। जब तक आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और आप उसमें से बिना काम का बकबक कर रहे हैं, बिना काम का बोल रहे हैं। अविश्वस्ते विश्वसीति, और जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर भी आप विश्वास करते हैं। आपको पता है कि ये विश्वास के लायक व्यक्ति नहीं है, फिर भी आप उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। च एता नराधम, वह मनुष्य महामूर्ख होता है और मूर्खों में भी नीच होता है। कौन, जिनमें ये तीन गुण होते हैं। पहला कि बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश कर जाए। आपको किसी के भी घर में जाना चाहिए तो जरूर पूछना चाहिए कि कोई है कि नहीं है। ऐसे नहीं कि सरसराहट एकदम धाए घुस गए किसी घर में।
हो सकता है कि आप जिसके घर में जाए पता नहीं उस घर के लोग हैं कि नहीं है, कोई चीज चोरी हो जाए तो आप पे इल्जाम आ जाएगा। हो सकता है कि घर के लोग हैं पता नहीं किस स्थिति में है, कोई नहा रहा है कि कोई कपड़ा पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आप सीधे उसके घर में घुस गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या ये भी हो सकता है इसका अर्थ कि आपको बिना बुलाए, कोई हितई है चाहे किसी दोस्त है, अगर आपको कोई नहीं बुलाता है और आप बेवजह वहां पे जाते हैं तो इससे आपका सम्मान घट जाएगा, क्योंकि बिन बुलाए बाराती का भी सम्मान नहीं होता है। बाराती का भी सम्मान तब है जब आपको वो इनवाइट किया हो, आपको कार्ड दिया हो कि आपको बारात चलना है, और बिना बुलाए बाराती भी जाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ मत जाइए और बिना पूछे किसी के घर में प्रवेश मत कीजिए। घर में प्रवेश करने का क्या समझते हैं? अपने ही घर में अगर आपके भाई का रूम है, बहन का रूम है, माँ बाप का किसी का भी रूम है, तो उसमें भी अगर आपको जाना चाहिए तो एक बार जरूर क्लिक करना चाहिए कि मैं आना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप जिस रूम में जा रहे हैं वो किस स्थिति में है, क्योंकि आदमी हर स्थिति में एक जैसा नहीं रहता है। तो ऐसा ना हो कि आप और वो शर्म से नीचे सर कर लें। बहुत लोग होता है बाथरूम में सीधे चले जाते हैं, थोड़ा सा भी नहीं देखते। हो सकता है कोई नहा रहा हो या कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, सीधे लोग घुस जाता है, आवाज ओ मुंह घुमा के चलाता है। उससे अच्छा है कि पहले जान लो कि उसमें कोई है या नहीं है। ये एक पहचान है ज्ञानी पुरुष की, नहीं तो तुम सबसे बड़े मूर्ख गिने जाओगे। दूसरा है कि जब तक अपृष्टो बहु भास्ते, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए बकबकाना नहीं चाहिए, नहीं तो इससे आपको लोग समाज में धीरे धीरे नीच घोषित कर देंगे। क्या घोषित कर देंगे? अब कोई मुंह पे थोड़े ना कहेगा तुम नीच हो, लोग मन में मान लेते बड़ा नीच आदमी है, बिना काम के बकबकात रहेला, बिना काम के दचियारत रहेगी, कोई जरूरत नहीं है वहां अभी बकबकाएगा। आप लोग देखिएगा कोई कोई कॉमेडी शो चलता है, जैसे कि कपिल शर्मा का शो देखिएगा, वो रहती है अर्चना, बिना काम का हंसती है, गुस्सा आता है उसके हंसी पे, उसको लगता है कि लोग हंस रहे होंगे। अरे लोग बात पे हंसे, अब नॉर्मली कोई बात होगा कोई नहीं हंस रहा, लेकिन वो बिना काम का अरे बिना जबरदस्ती का हंस रही रे, कोई बात भी होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को, आदमी इरिटेट होता है, गुस्सा आता है अंदर से, बकबकाना नहीं चाहिए। अविश्व से विश्वसीति, जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर भी आप क्या कर रहे हो, बार बार आपको पता चल रहा है कि धोखाबाज इंसान है, और फिर भी आप उस पर विश्वास कर ले रहे हो। बार बार जानते हो कि आदमी आपके घर में चोरी कर लेगा, और फिर उसी को घर दे के जा रहे हो, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है इस धरती पे? तो ये गुण आदमी में नहीं होना चाहिए। चौथा श्लोक है, समझ में आ रहा है ना? चौथा श्लोक है, ध्यान से समझिएगा। एको धर्म परम श्रेय, क्षमा का शांतिर उत्तमा, विद्या का परम तृप्ति, अहिंसा सुखवाह। एको धर्म, एक धर्म का पालन करना, एक धर्म का पालन करना, परम श्रेय सबसे श्रेष्ठ होता है। वो धर्म क्या है? मानव धर्म। कौन धर्म है? मानव धर्म। आपको क्या लगा मैं हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूं? मनुष्य के पास एक ही धर्म होना चाहिए, और वो है मानव धर्म, मानवता का धर्म, और वो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेय मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। क्षमा एका शांति रुतमा, क्षमा जो है एक ऐसा मार्ग है जिससे आपको शांति मिल सकती है। अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो आप क्षमा करना सीखिए, किसी को माफ करना सीखिए। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई गलत काम करता है और हम उसको क्षमा कर देते हैं तो याद रखिएगा उससे आपके मन में शांति मिलती है। लेकिन अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि हम प्रतिशोध लेना शुरू कर देते हैं, बदला लेना शुरू कर देते हैं। तो ना तो आप कभी शांत रह पाते हैं और ना सामने वाला शांत रह पाता है। हो सकता है कि आपको किसी ने गाली दे दिया, किसी ने पीट दिया, और आपने उसको माफ कर छोड़ो जाने दो, उसी समय से आपका मन शांत हो जाएगा, उसके बारे में आप सोचना बंद कर देंगे। लेकिन आप प्रतिशोध लेना चाहते हैं, आप उससे रिवेंज लेना चाहते हैं,
तो आप हमेशा उसके बारे में सोचेंगे। वो पिटाई बार बार याद आएगी, वो बेइज्जती बार बार याद आएगी, उससे आपको शांति मिलेगी? कभी हमेशा कष्ट होगा। आप उसको हानि पहुंचाने के लिए कई तरीका अपनाएंगे, कहीं फेल होंगे, कहीं पास होंगे। इस तरह दोनों में से कोई शांति नहीं पा सकता। तो क्षमा, यहां पे कहा जा रहा है कि क्षमा का लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे क्षमा एका। क्षमा ही एक ऐसा रास्ता है जो शांति उत्तमा, उत्तम शांति चाहिए तो आपके अंदर क्षमा का गुण होना चाहिए। क्योंकि आप जब माफ कर देते हैं तो आपके अंदर से सारी जलन निकल जाती है, आपके अंदर से क्रोध समाप्त हो जाता है। एक छोटे से बच्चे पर आप जब क्रोध करते हैं तो आपका पूरा शरीर मतलब बेचैन हो जाता है, लगता है कि मैं क्या कर दूं। लेकिन जब उसी को माफ कर देते हैं एक छोटा सा बच्चा समझ करके, तो आपका भी मन शांत हो जाता है। उसी समय आपका एक सेकंड नहीं लगेगा, आपका मन शांत हो जाएगा। विद्या का परम तृप्ति और विद्या की प्राप्ति में सबसे बड़ी तृप्ति है। अगर आपको तृप्त होना है, पूरे संसार में आपको अगर खुश होना है, मजा में लाइफ जीना है, तो एक ही रास्ता है। क्या है? विद्या, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई में वो ताकत है कि दुनिया के हर सुख आप पा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है कि आप उसमें पूरी दुनिया का सुख पा ले, आपको शांति मिल जाए। एक ही रास्ता है, वो है विद्या। जब व्यक्ति विद्वान बन जाता है तो उसके पास हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता आ जाती है। उसके सामने चाहे कोई भी समस्या आए, वो सारे समस्याओं को पार करके आगे निकल जाता है। तो सबसे मनुष्य का जीवन में अगर कोई आवश्यकता वाली वस्तु है तो क्या है? वो विद्या है, अगर तृप्त होना है तो। और लास्ट में है अहिंसा सुखवाहा। अगर सुख की प्राप्ति करना है तो अहिंसा के मार्ग पर चलिए। अहिंसा समझते हैं ना? मतलब किसी प्रकार का कोई झगड़ा टंटा नहीं करना चाहिए, किसी पर अटैक नहीं करना चाहिए। अहिंसा जिस पर चलते थे हमारे महात्मा गांधी। अहिंसा के पुजारी किनको कहा जाता है? अगर अहिंसा की बात आए, सत्य की बात है, और वहां पे गांधी जी का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, आपको सुख मिलेगा। सुख का अर्थ क्या होता है? आपके मन में किसी प्रकार का कोई बेचैनी नहीं रहेगा। जब किसी से झगड़ा ही नहीं है, जब किसी से कोई लफड़ा ही नहीं है, तो फिर टेंशन क्या होगा दिमाग में भाई? कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन आप हिंसा करते हैं, आप मारा पीटी करते हैं, तो आपका दिन रात जो दिमाग है उसी में लगा रहेगा। आप आगे बढ़ने के बारे में कभी सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। चलिए अगला श्लोक है हमारा 5 नंबर। त्रिविधम, 3 विधियां हैं, 3 रास्ते हैं। नरक सेदम द्वारम, नरक के द्वार तक ले जाने वाले। अगर आपको नरक में जाना है, नरक के द्वार तक जाना है, तो 3 रास्ते हैं। नाश आत्मन, जो आत्मा का नाश कर देता है। वो 3 द्वार है जो आत्मा का क्या कर देता है? नाश कर देता है। और वो कौन कौन सा है? पहला है काम, दूसरा है क्रोध, और तीसरा है लोभ। काम क्रोध तथा लोभस्ततः एतत् त्रयम त्यजेत। काम क्रोध और लोभ है, और इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम, काम का अर्थ आप लोग ये मत समझिएगा कर्म। काम का अर्थ होता है वासना, मन में किसी भी चीज को लेकर गलत सोच। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना गई तो समझ लीजिए आपका पतन स्टार्ट हो गया है। वहीं से आपका काउंटडाउन स्टार्ट, आप बर्बादी की ओर अब बढ़ रहे हैं, और उसे कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादातर लोग, ज्यादातर बच्चे अगर जीवन में सफल नहीं होते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है वासना। मन में गलत गलत चीजें लेकर घूमना। पढ़ाई करेंगे तो अगर ये होगा तभी करेंगे, कुछ करेंगे तो मेरे मन में कोई गलत विचार होगा, उसी को आगे बढ़ावा मिलेगा तभी करेंगे। कोई लड़का फोन किया कि अरे आओ ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया जाए। अरे रह दा यार, कहीं जाए के बाद, अरे आओ ना, चले के बाद पुल पर तनी मजा ले लिया जाए, चल तनी, अरे आओ तनी 2 क्वेश्चन के ले लाऊंगा, आओ तनी। इससे क्या होगा?
ये आपका काम है, आपका वास्ता है। आपके मन में बड़े हुए गंदे विचार हैं जो आपको धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे होता है ना किवाड़ में जब टारा टारा समझते हैं, कीड़े जो होते हैं कटर कटर काटते हैं, धीरे धीरे ऐसे छेद करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खोखले हो जाएंगे। और जब पता चलेगा तो उस समय आप बर्बाद हो चुके होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ से हर कुछ निकल चुका होगा। ऐसा होता है वासना। पता भी नहीं चला आपको लगा भाई मुझे कहाँ कुछ हो रहा है, मैं तो पहले जैसा हूं, लेकिन आपको पता नहीं वो धीरे धीरे आपको खा रहा है। क्योंकि बर्बाद भी कोई धीरे धीरे होता है और आबाद भी कोई धीरे धीरे ही होता है। ऐसा कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जो आज ही जन्म लिया और एक बार मतलब कोई बड़ा आदमी बन गया हो? नहीं बन सकता है। वो जन्म लेगा, धीरे धीरे प्रोसेस पूरा होगा। अच्छा भी बनेगा तो धीरे धीरे, और खराब भी बनेगा तो धीरे धीरे। कोई कहता है कि दारू पीने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग दारू पीने वाले से अगर पूछोगे ना तो कह देगा कुछ नहीं आता, इनसे पियत नहीं, कहाँ कुछ होता है, फलानो आता इनसे पियत रहे, कहाँ कुछ होता है। बाबू पियते पीते लीवर डैमेज ना हो जाला, उतनो कमजोर भगवान नहीं बनैले। धीरे 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 आपका लीवर किडनी धीरे धीरे बर्बाद होगा। और जब बर्बाद हो जाएगा और आपको जब पता चल जाएगा तो बनवा थोड़े ना लेंगे उसको। उसके बाद राम नाम सत्य है। समझ रहे हैं ना बात को? उस समय पता चलता है। इसलिए हमारे अंदर काम की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है क्रोध। अगर आप बात बात पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो याद रखिएगा क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो क्रोध करता है। आप अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा होते हैं, किसी व्यक्ति पर क्रोध होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो याद रखिएगा उसको तो वो नुकसान करेगा या नहीं करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपको नुकसान जरूर करेगा। क्योंकि क्रोध जलता हुआ कोयला है, उसे उठाकर आप किसी के ऊपर फेंकेंगे तो सबसे पहले हाथ आपका ही जलेगा। अगर जलते हुए कोयला को उठाइएगा किसी पर फेंकने के लिए तो बताइए क्या होगा? किसका हाथ पहले जलेगा? आपका। पता नहीं उसके शरीर पर वो गिरा कि नहीं गिरा, वो आगे निकल गया, कहीं हट गया, लेकिन आपका तो जलेगा। इसलिए क्रोध करने से सबसे पहले व्यक्ति का विवेक मर जाता है, व्यक्ति का बुद्धि मर जाता है, दिमाग से वो काम करना बंद कर देता है। और अंत में क्रोध की शुरुआत मूर्खता से होती है। कहा गया है नीति में कि क्रोध की शुरुआत कहां से होती है? जब व्यक्ति क्रोधित हो समझ लो मूर्ख हो चुका है ये। और वो समाप्त जानते हो कहां पे होता है? पश्चाताप पे। पश्चाताप मतलब पछतावा पे। बाद में आदमी पछता है, ओह बिना काम के झगड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, उसके मन में चलता है। आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से झगड़ा कर लिए होंगे और कुछ समय बाद जब आपका मन शांत हुआ होगा तब लगा आप लोग चाहत ले यार बात ज्यादा हो गई, लंबा चौड़ा बढ़ गई, इतना भी बड़ा बात ना रहा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। और आप पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो इस बात को याद कर लीजिए, क्रोध होने के बाद आपको पछताना ही पड़ेगा। आप क्रोधित होकर किसी का पिटाई कर देते हैं तो आपको लगता है भाई हम तो जीत गए हैं, बड़ा अंदर अंदर खुश रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको एहसास हो जाता है कि मैंने गलती कर दिया है। आप अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं, बहुत सारे लोग हैं पीट देते हैं, ठीक है उस समय तो आपने कर दिया, लेकिन बाद में आप जीवन भर पछताते हैं इस चीज के लिए। कहेंगे तो किसी से नहीं, लेकिन अंदर अंदर घुटना शुरू हो जाएगा। आप खुश तो नहीं रह पाएंगे। भले लोगों से कहेंगे गए हम खूब मरनी है प्लांट है, लेकिन अंदर से आप घुटेंगे। तो आदमी को अंदर से खुश रहना चाहिए, बाहर से खुश रहने से क्या फायदा है? बाहर दिखावा का खुश हो, अंदर से घुट घुट के जी रहे हो, तो वो जीना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और तीसरा है लोभ यानी कि लालच। याद रखिएगा जब भी लालच में पड़िएगा तो कहीं ना किसी गड्ढे में गिरिएगा। जब हम 11 पाठ इसका पढ़ेंगे, 11 या 12 पाठ ऐसा ही कुछ है, वो पथिक और बाघ वाला कहानी, ठीक है ना, व्याघ्र पथिक कथा, तो उसमें लालच को ही दिखाया गया है कि अगर लालच में पड़िएगा तो कभी ना कहीं फंस जाइएगा। ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए किसी के चक्कर में। लालच आता है तो आदमी चोरी करता है, वो हर काम गलत करना शुरू कर देता है इस चीज को पाने के लिए। तो ये ध्यान देना है कि 3 रास्ते हैं जो मनुष्य को कहां लेकर जाते हैं? नरक के द्वार तक। कहां तक ले जाते हैं जी? तो अगर आपको नरक के द्वार तक जाना है तो 3 रास्ते में से किसी एक को पकड़ लीजिए। आज तीनों है तब तो मतलब 2-3 ही दिन में पहुंच जाइएगा। मतलब क्रोधित भी होते हैं, लालची भी हैं और घटिया भी हैं, तब तो बड़ी जल्दी व्यवस्था आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब नरक का अर्थ समझते हैं आप लोग?
नरक का अर्थ ये मत समझिएगा नरक कहीं ऊपर है। नरक का अर्थ है कि अब ये तीनों गुण आपके अंदर आ जाएगा ना, तो तस न समाज में बेइज्जती या पिटाई हरदम होता रहेगा कि नरक का जिंदगी यहीं पे न हो जाता है। अब मान लीजिए आप बनचराई करेंगे रोड पे कहीं खड़ा होके, तब तक घर वाला पकड़ के हिक भर कस देगा व्यवस्था से, आप अस्थिर हो जाइएगा। तो ये नरके न है केहू जगह ते ही पिटा विस्कार कलिया चपल चपल तोरे के मारते हुए सन, ये नरके न है, ये नरक है। लालच में आप पढ़ के 2 नंबर काम करते हैं, आप जेल जाएंगे, जेल से जब वापस आएंगे तो लोग पूछते हैं का रे डुबा ले गलीस, बाप माई के नाम डुबा देलीस, खत्म कर देलीस है का, तुर बाबजी रहले का ते बड़े। ऐसा बात होता है कि नहीं होता है? वो आदमी शर्म से मतलब घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये नरक ही न है। और क्रोध में आप किससे गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, जब झगड़ा समाप्त हो तो लोग कहते हैं कि साहब तू मर्दी होशियार तरह का जानते हैं, पढ़ लिख के क्या करतर ले, दिन भर गारागारी करतर ले। ऐसी बातें होती है, यही तो नर्क है, मतलब जिल्लत भरी जिंदगी, इसी को कहते हैं नर्क। 6 नंबर श्लोक है, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यहां पे फिर विदुर जी कहते हैं कि षड दोषा, षड मतलब होता है 6, दोष पुरुषेण मनुष्य में, पुरुषों में। अब पुरुषों का अर्थ ये मत समझिएगा महिलाओं की बातें नहीं हो रही है, मनुष्यों में 6 वैसे दोष हैं। दोष मतलब होता है कमियां। हातव्या भूतिम इच्छिता, जो मनुष्य को सुख की प्राप्ति करने में बाधा डालते हैं। हातव्या भूतिम इच्छिता यानी कि उसकी इच्छा को दबा देते हैं, वो जो चाहता है उसे नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता है। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? तो पहला दोष है निद्रा, अधिक नींद लगना। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद लगता है, पढ़ाई का टाइम 6 बजे है और आप 7 बजे तक सोते हैं दबा के पूरा बढ़िया से, तो याद रखिएगा आने वाला समय बड़ा दुखमय होगा, सुख आपको नहीं मिल सकता है। देखिए आज आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और ये बात पता नहीं कब की है, वो लोग इस चीज को समझ गए थे कि निद्रा अगर ज्यादा सोते हो तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे। अब आपको लगेगा मुझे तो अभी कुछ नहीं हुआ, अरे अभी ना कुछ नहीं हुआ, टाइम धीरे धीरे निकल रहा है ना। एक टाइम आएगा जब समझ में आएगा तो समझने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। दूसरा है तंद्रा। दूसरा क्या है? तंद्रा। निद्रा तो समझ गए, सोने को कहते हैं, और तंद्रा मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब टालना। टालना समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ से गए और आपको कहा गया कि ये चैप्टर आपको याद कर लेना है, और आप सोचते हैं कि शाम को पढ़ लिया जाएगा, तो आपने क्या किया? काम को टाल दिया। शाम को क्या हुआ कि कहीं चले गए या ज्यादा खाना खा लिए, नींद लग गया, सो गए। अगले दिन फिर एक नया होमवर्क। तो इसी तरह आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आदत लग जाएगा, और आप एक समय ऐसा आएगा कि आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको कहा गया कि संस्कृत का फेयर कंप्लीट सारे लोग दिखाएंगे, जिसमें से 4 से 5 आदमी दिखाते हैं, बाकी लोग जितने बचे हुए हैं वो टाल रहे हैं, कल कर लेंगे। ऐसा नहीं कि उनके मन में नहीं कि हम नहीं करेंगे, है मन में कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं। आप ही लोगों में एक दिन समय आएगा कि करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय तो हर पल चलता रहता है, और उस समय आपको पता चलेगा कि हम बर्बाद हो चुके हैं। तीसरा है भय। भय मतलब होता है डर। मनुष्य के पास डर नहीं होना चाहिए। अब डर नहीं होना चाहिए इसका अर्थ समझते, ये मत समझ सर बोले डराए कि नहीं केहू के मारा मारी कर लेगा, पटका पटकी कर लेगा। अरे भाई ऐसा नहीं बोले हैं, डर वो बात है। डर का अर्थ है कि आप कोई काम करें तो पहले ही मत डर जाइए कि आपसे ये नहीं होगा। जैसे सवाल बनाना है तो पहले ही मत सोच लीजिए आपसे नहीं बनेगा, कि अगर एक बार आपके मन में ये बात आ गया कि आपसे नहीं बनेगा तो जीवन में नहीं बनेगा। आप पहले कहिए चलिए प्रयास करते हैं, संघर्ष करेंगे, इसके साथ जुझेंगे, कोशिश करेंगे कि ये काम हो जाए। जब कोशिश कीजिएगा तो ज्यादातर चांस होता है कि आप कर लेंगे, लेकिन आप पहले ही काम को देखते हुए क्या कहें, अरे बाप रे बाप ये काम हमसे नहीं होगा, तो आपसे जीवन भर में वो काम नहीं होगा, आप किसी काम के लायक ही नहीं रह जाएंगे। क्रोध फिर आ गया। क्या है? क्रोध, ये तो पहले ही बता चुके हैं। आलस्य, 5वां क्या है?
आलस से समझते हैं ना, आलस, आलसी, जो आप लोग पढ़े हैं चतवा तो वो तीसरा पार्ट अलस कथा में, कि अगर आलसी बन जाइएगा तो समझ लीजिएगा कि एक दिन भूखे पेट मरना होगा, क्योंकि हर जगह वीरेश्वर जैसे मंत्री नहीं है। आज के जमाने में हर जगह रावण बैठा हुआ है, नहीं खाइएगा घेंटे काट देगा, नहीं कमाइएगा तो। और लास्ट है दीर्घ सूत्रता। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और सूत्रता मतलब समय लेना, मतलब किसी भी कार्य में ज्यादा समय लेना भी खतरनाक होता है। अगर आपको कोई काम करना है तो उसको आप एक निश्चित समय बनाइए कि इस समय में हमें पूरा करना है, और उस टारगेट को पूरा कीजिए। नहीं तो दीर्घ सूत्रता में ले जाइएगा कि चलो अभी मेरे पास बहुत समय है, एग्जाम तो ही 5 महीना है, बाप रे बाप इतना दिन है, क्या टेंशन लेना है। तो याद रखना बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसा सोचते हो तो। ये सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं है यार, 5 महीना ही केवल बचा हुआ और मेरे पास इतने सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ऐसे सोचोगे तो चिंता होगा, चिंता होगा तो पढ़ोगे। लेकिन इसी को ऐसे सोचो, अरे 5 महीना बा यार, बाप रे ढेर बात, तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मनुष्य के ये 6 दोष है जिसका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सातवां है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। यहाँ पे 7 नंबर में विदुर जी कहते हैं कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कपटी नहीं है, तो सोच लीजिए कि आप धर्म के मार्ग पे हैं, आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग से होती है। योग मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस। जो लड़का या लड़की लगातार प्रैक्टिस करता है वो विद्या की रक्षा करता है, यानी अपने अंदर विद्या को लाता है। आप एक सवाल को 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, देखिए उसके बाद जब आपने 1 बार बनाया तो कितना जानकारी था, उसी सवाल को 5वां बार जब बनाया तो आपके अंदर उसकी कितनी जानकारी आपको खुद समझ में आ जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है कि आपके अंदर जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही दिमाग आपका मजबूत होता जाता है। हम एक बार किसी सवाल को बनाते हैं, अगर गलत हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं और कहते हैं सर बना दीजिए। आपका दिमाग कहीं विकसित हो ही नहीं पाएगा, आप पूरा पूरा डिपेंड सर पे हो गए हैं। तो आप तो कभी अपना दिमाग का प्रयोग किया ही नहीं, तो दिमाग बढ़ेगा कैसे? क्योंकि कहा जाता है कि पत्थर को जितना ज्यादा तराशा जाता है उससे उतना ही अच्छी मूर्ति बनती है और उतनी ही चमक आती है। जितना ज्यादा उस पर चोट मारा जाएगा, जितना ज्यादा उस पर छेनी हथौड़ी चलेगा, उसका डिजाइन भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो डिजाइन अच्छा करने के लिए, जीवन में सुंदर बनने के लिए चोट सहना पड़ता है। और चोट क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे तो वो चोट है, मन नहीं करेगा फिर भी करना पड़ रहा है, बार बार मेहनत करना पड़ रहा है। सवाल बना रहे हैं, गलती हो रहा है, बना रहे हैं, गलती हो रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है, फिर भी करना है। क्योंकि आपको तो सुंदर न बनना है, आपको अच्छा न बनना है, तो आपको मेहनत करना होगा। तो विद्या योगेन रक्षते, योग से, मेहनत से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मिर्जा रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। मिर्जा मतलब होता है स्नान ध्वान सजावट होता है। अगर आप श्रृंगार करेंगे, आप साफ सुथरा रहेंगे तो आपकी रूप की रक्षा होगी। मान लीजिए कि आप कोई बाल नहीं कटवाते हैं, बढ़िया से कपड़ा नहीं पहनते हैं, कभी नहाते नहीं हैं, तो आप सुंदर लगिएगा, अच्छा दिखिएगा, रूप की रक्षा होगी। नहाइएगा नहीं, जगह जगह खजुआट हो जाएगा, घाव निकल जाएगा, लगेगा कि मतलब सब पूरा शरीर कहीं से कुष्ठ रोग हो गया है। समझ रहे हैं ना? तो मिर्जा रक्षते रूपम, रूप की रक्षा मिर्जा से होती है, यानी साज सजावट श्रृंगार से होती है। जितना ज्यादा उसको आप अच्छे से रखिएगा उतना ही आपका चेहरा खिला रहेगा। छोटे बच्चे जो बाबू होते हैं कितने अच्छे दिखते हैं, ताकि उनके घर के लोग, उसकी माँ, हर कोई उसे अच्छा से पाउडर नहवा धवा के रखता है। देखते हो कितने कोमल बच्चे दिखते हैं। वही बड़े होकर नहाते कब के हैं? तो हाँ, खिचड़ी के नहले नहीं, होली में देखा तनिका होता है, पानी फेंकिए सन, चाहे गोबर ओबर कोनो फेंक दी तो नहाए ना, तो वो छोड़ दे। तो कब तो देखे नहीं प्लान बनाए नहीं बरसात में, तो बाबू से आप बाबा बन जाएंगे। बाबू से क्या बन जाएंगे? बाबा बन जाएंगे। समझ रहे ना? तो बचपन से एक बार 55 में सीधे बीच वाला गायब हो जाएगा। तो अगर रूप की रक्षा करना है तो उसे आप साफ सुथरा रखें। कुलम वृतेन रक्षते,
ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। कुल की रक्षा वृत्त से होती है, वृत्त मतलब संतान से होती है, एक अच्छे संतान से होती है। अगर आपके घर में अच्छा आचरण वाला बेटा हो गया या बेटी, जो भी संतान, संतान में दोनों आते हैं, अगर उसका आचरण अच्छा, उसका व्यवहार अच्छा है, तो आपके कुल का नाम बढ़ जाएगा, आपके खानदान का नाम बढ़ जाएगा। लोग आपके कुल को आदर्श इज्जत के साथ नाम लेंगे। लेकिन जब वही लड़का या लड़की कोई गलत कार्य कर देता है, तो पूरे आने वाली कई पीढ़ियों तक उस गलत कार्य का परिणाम उस खानदान को भोगना पड़ता है, पूरे कुल को भोगना पड़ता है। गलती कोई एक करता है और उस दिन से उस परिवार में जितनी भी अच्छे कार्य होंगे सब बर्बाद हो जाते हैं एक ही पल में, और वो बुरा कार्य हमेशा आगे आ जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने कुल का, अपने खानदान का नाम आगे बढ़ाना है या उसे माटी में मिलाना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके अपने घर जाते हैं और एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाते हैं, तो इससे आपके कुल खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। और यही है कि जब पढ़ने के लिए रोज नहीं आते हैं और आते भी हैं तो रास्ते में बढ़िया से खेलते कूदते आते हैं, इधर से भी खेलते कूदते जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते और फेल हो जाते हैं, तो समझिए आपके खानदान का नाम कितना ऊपर चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि अगर कुल की रक्षा करनी है, परिवार का मान बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें अच्छे आचरण बनना पड़ेगा, तभी हमारे खानदान का नाम आगे बढ़ सकेगा। 8 नंबर है, सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन अप्रियस्तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं कि हे राजन, सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादी, मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। सुलभ पुरुषा राजन सतम प्रियवादिन, प्रियवादिन मतलब अच्छा बोलने वाला। हे राजन, हे राजा, सुंदर बोलने वाला और सुंदर सुनने वाला, मधुर वचन बोलने वाला और मधुर वचन सुनने वाला तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप राजा हैं, आपके 50 को यहाँ पे चापलूस तैयार हो जाएंगे जय जयकार करने के लिए, जय हो महाराज की जय हो, झूठ मूठ का सब बड़ाई कर देगा। लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं वैसा कहने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जल्दी, क्योंकि जिसके मन में आ जाएगा कि मैं आपकी कमी को कह दूं, तो पहले तो हिम्मत नहीं करेगा, जो कह देगा आप उसको फांसी चढ़ा देंगे। समस्या ये है। नीचे लाइन है, अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय बोलने वाला यानी कि कटु सत्य बोलने वाला, ना तो सुनने वाला श्रोता मिलेगा और ना ही वक्ता मिलेगा। वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब, इस संसार में आपको ना तो सत्य वचन सुनने वाला कोई जल्दी मिलेगा और ना ही कहने वाला मिलेगा। इस संसार में चापलूस भरे पड़े हैं। राजा ने कह दिया इमली खा करके गजब मीठा लग रहा है, तो सब कोई कहे मजा आ गई, मजा आ गई, सब मंत्री कह देगा क्योंकि राजा ने कहा है भाई, जबकि खट्टा लगा है सबको। तो ये चापलूसी है। क्या है? चापलूसी। और ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। विदुर जी ने कहा था कि जिस राज्य के मंत्री अगर राजा की प्रशंसा करना शुरू कर दें, और वो भी झूठ मूठ का, अगर सही में है प्रशंसा तो ठीक है, लेकिन अगर राजा के अंदर वो गुण नहीं है और उसकी प्रशंसा हो रही है, तो समझ लीजिए राज्य का पतन होने वाला है। क्योंकि चापलूस लोग कभी भी खतरनाक होते हैं, वो लालच के कारण आपके पास होते हैं। इसलिए चापलूसों से सावधान रहना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर आपका कोई भी झूठ मूठ का बड़ाई करना शुरू कर दिया, तो समझ जाना कि तुमको बर्बाद कर रहा है, तुमको आगे नहीं ले जा रहा है, तुमको बर्बाद कर रहा है। अगर तुम्हारी कमियों को कोई दिखा रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर तुम्हारी कमियों को डायरेक्ट बोल रहा है, चाहे तुम गुस्सा हो जाओ चाहे तुम खुश रहो, तुम कोई गलत काम कर रहे हो, उसी समय तुमको डकवा दे रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमसे ये तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी साबुत के निर्बल करे सुहा। ये कबीरदास का एक दुहा है कि जो आपका निंदा करे, आपका शिकायत करे, उसके पास रहना चाहिए, उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान होता है कि बिना साबुन तेल का आपको शुद्ध कर देगा। क्योंकि आपकी कमियों को दिखाएगा, आप उसे मान लेंगे कि हमारे अंदर कमी है और आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन आपके अंदर कमियां ही क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी।
तो यही कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में मधुर वचन बोलने वाले और सुनने वाले आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम बोलते हैं जो आपके लिए कटु सत्य बोलें, और सुनने वाले भी ऐसे कम लोग मिलते हैं कि आप सुन भी नहीं पाएंगे और कुछ लोग बोल भी नहीं पाएंगे। भले ही आज मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूं सत्य है। अब रही बात आप कितना सुनना चाहते हैं। 9 नंबर है पूजनिया महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तिय। महाभागा कहा जाता है स्त्री को, पूजनीय। घर की जो स्त्रियां होती है वो पूजनीय होती हैं, मतलब पूजा के योग्य होती हैं। अब पूजा का योग्य करती है, मत समझ अगरबत्ती लेके दिखाना शुरू कर देंगे, आ जाके गुड़ में खोस देंगे अगरबत्ती, सारा गुड़ जल जाए। ये बात नहीं कही जा रही है। मतलब उनका सम्मान होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? परिवार में सम्मान ही पूजा कहलाता है। उनका साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनको गाली गलौज मारा पीटी नहीं करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। पुण्याश्च गृह दीप्तिय, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से, इन महिलाओं के प्रयास से और पुण्य से ही घर की इज्जत बढ़ती है। जब घर की महिला अच्छी हो, घर की कोई भी औरत अगर अच्छी होती है तो कहा जाता है कि घर ही स्वर्ग है। अगर घर में स्त्री अच्छी है, संस्कारी है, अच्छे व्यवहार वाली है, तो आपका घर ही मंदिर है और घर ही स्वर्ग है। लेकिन अगर स्त्री अच्छी नहीं है, उसके साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं होता है, तो घर आपका स्वर्ग की जगह नरक घर ही है। वहीं पे मारा पीटी और सारा एक्शन से भरपूर काम होगा। स्त्रिय धियो गृह अस उक्ता अस्तमा दृक्षया विशेषता। महापुरुषों की जन्मदात्री यही होती है। अगर धरती पर किसी महापुरुष ने जन्म लिया है तो किसी न किसी स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया होगा। महात्मा गांधी जी भी अगर जन्म लिए हैं तो उनकी भी मां थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर जन्म लिए तो उनकी भी मां थी। तो हर किसी का जन्म, चाहे वो महापुरुष ही क्यों न जन्म ले, उसकी जन्मदात्री कौन है? कोई न कोई नारी ही होती है। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये धरती पर किसी भी कार्य को कर सकती हैं। इसलिए स्त्रियों की सदा रक्षा होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और अंतिम श्लोक है अकीर्ति विनियोहंति हत्यंतर्थम पराक्रमः। अकीर्ति विनियोहंति, विनय मतलब होता है विनम्रता। क्या होता है? विनम्रता। विनम्रता से अकीर्ति का नाश होता है। अकीर्ति मतलब होता है अपयश, और अपयश मतलब होता है कि मतलब हमारे अंदर जो गलत गुण हैं, जो दोष हैं, वो दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर चाहते हैं कि मैं अपनी कमियों को क्या कर दूं, तो आप विनम्र बनिए। विनम्र समझते हैं आप लोग? मतलब किसी से भी उच्च आवाज में बात मत कीजिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, शांत स्वभाव से बात करना चाहिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लोग आपका नाम पूरे संसार में फैला देंगे। महात्मा गांधी क्या करते थे? क्या कोई हथियार चलाते थे? वो किसी को पीटते थे, रंगदारी करते थे? कुछ नहीं। एक छोटा सा लाठी लेते थे चलने के लिए, बुढ़ापा में, जवानी में ना ले रहे, वो जवान रहे मर्दे तानू खानी, ऐसा थोड़े लागल तानू। गांधी जिंदगी भर बूढ़े रहे लड़का से। तो गांधी जी मात्र बातों से, किससे? अपने विनम्रता से ही पूरी दुनिया को जीत गए। उनका केवल भारत में नाम नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। हंत्य अर्थम पराक्रम, और पराक्रम से जुल्म का नाश होता है। अगर आप पराक्रमी हैं, आप वीर हैं, तो किसी पर अगर जुल्म हो रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन आप पराक्रमी नहीं हैं, आप डरपोक हैं, तो किसी दूसरे को क्या बचाइएगा, खुद अपने बचने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो पराक्रमी बनना है। अब पराक्रमी का अर्थ ये मत समझिएगा खूंखार बन जाना है। अब कहीं भी मारा पीट चालू कर, सर बोले बचाने के लिए, अब हर जगह नहीं। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम, और क्रोध का नाश क्षमा करने से होता है। अगर आपको क्रोध का नाश करना है तो क्या करना होगा? क्षमा कीजिए। आपको क्रोध आना ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये हमारे 10 श्लोक हैं विदुर जी के द्वारा कहे गए। इन सारे बातों को सुनकर धृतराष्ट्र गुस्सा में आ जाते हैं। मैंने तो तुम्हें बुलाया था मन की शांति के लिए, तुमने तो और बेचैनी बढ़ा दिया। तुम ऐसी बातें कहो जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो वही बोलते हैं कि राजा, यही तो बात मैंने कुछ ही देर पहले बोला
कि सत्य बात कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो आज के लिए चैप्टर ये समाप्त होता है, कल इसके हम प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही।